हाँ भाई, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसके अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूं, मतलब एक तो पहली बात लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए मतलब इक्वल टू यूज होना चाहिए, और जो वेरिएबल यूज हो उनके ऊपर जो पावर हो वो कितनी होनी चाहिए? वन। ठीक है, और कितने वेरिएबल इस्तेमाल होने चाहिए? दो। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स बनाए थे कुछ इक्वेशनों के, जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 3। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है? आंसर है ये बिल्कुल एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लव, ध्यान नहीं है आपका? एक तो तू कल नहीं आया, ऊपर से तेरा ध्यान भी नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू यूज हुआ है। दूसरी बात ये लीनियर है। लीनियर कैसे है श्योर? क्योंकि इसकी डिग्री वाला किसकी? इक्वेशन की गलत। लाइन में वेरिएबलों की। वेरिएबलों की जो पावर है वो वन वन है। ठीक है, इसलिए ये लीनियर है। इक्वेशन की डिग्री वन नहीं है, डिग्री वेरिएबल्स की पावर कितनी है? वन वन है, इसलिए लीनियर है। नेक्स्ट, कितने वेरिएबल इन्वॉल्व है? दो वेरिएबल। अच्छा, अगर मैं इक्वेशन ऐसे लिखने की बजाय अगर ऐसा लिखूं तो क्या ये लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? सोच के बोलो, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है? नहीं है। आंसर है नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इक्वेशन तो है, लीनियर भी है, लेकिन इन वन वेरिएबल। और ये वाली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और कल हम लोगों ने इसके ग्राफ भी बनाए थे। जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, हमें क्या चीज मिली थी? बताओ भाई नवीन, बता, ग्राफ बना के लाया हो। जब कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम ग्राफ बनाते हैं, वी ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मिलती है आपको। और ग्राफ कैसे बनाते हैं इस पर भी हम बात कर चुके हैं, कि जैसे मान लीजिए x प्लस 2y इक्वल टू 3 ऐसे करके है। और अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है ऋषभ? सबसे पहले हम एक लाइन खींच देंगे। वाह, सीरियस? नवीन तू बता, तू थोड़ा पढ़ा लिखा सा है। किसको? किसी भी एक वेरिएबल को हम अकेला करते हैं, चाहे वो x हो और चाहे वो y हो। अब आप डिसाइड कर लीजिए किस वेरिएबल को अकेला करना है। तो हम x को अकेला करेंगे। तू होमवर्क करके लाया है? तो यह हो जाएगा 3 माइनस किसी एक वेरिएबल को अकेला करना। उसके बाद क्या करना था ऋषभ? नवीन बता। इसमें y में वैल्यूज डालनी होती है उसके बाद ऋषभ। ग्राफ बनाना सीख लीजिए, इनके हिसाब ने नहीं सीखा है तो, छापा है तो भी सीख ले, जरूरी है। चैप्टर की शुरुआत है भाई, अभी चीजें करेक्ट की जा सकती हैं, बाद में नहीं होंगी। तो x प्लस 2y इक्वल टू 3 ऐसे करके आपको एक इक्वेशन देगा। तो सबसे पहला काम क्या है इसमें ऋषभ? आपको एक वेरिएबल को अकेला करना है, वो कोई भी वेरिएबल हो, चाहे तो वो x ही हो चाहे तो वो y हो। इस केस में x को अकेला करना सबसे आसान था, तो इसीलिए मैंने x को अकेला कर दिया। 2y को मैंने दूसरी तरफ भेज दिया, और 2y जब उधर गया वो प्लस का था, उधर जाके किसका हो गया? माइनस। ठीक है, इसके बाद नवीन ने बिल्कुल सही बताया, इसके बाद आपका ये जो वेरिएबल है इसमें y में वैल्यूज डालनी है आपको। भैया x में वैल्यूज नहीं डाल सकते,
वैल्यूज एक्स में भी डाली जा सकती है, लेकिन आप वाई में डालेंगे। जिसको अकेला करते हैं, जो दूसरी तरफ वेरिएबल होता है, उसमें वैल्यूज डलती है। अब आपको वाई में कम से कम 2 बार वैल्यूज डालनी है। अब वो आपकी चॉइस है ऋषभ, पूरी पूरी, कि क्या वैल्यू डालते हो आप। पर ध्यान रखिएगा, वैल्यू डालने के बाद एक तो वैल्यू ज्यादा बड़ी ना हो, और इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू इतनी बड़ी भी ना आए एक्स की भी, क्योंकि हमें उसका ग्राफ भी बनाना है। क्योंकि फिर वो कोऑर्डिनेट एक्सेस जब हम बनाएंगे तो वैल्यू ज्यादा नहीं दिखा सकते। इन केस कभी ज्यादा दिखानी पड़ जाती है, ऐसा कभी कभी केस बनता है, उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा कि उस केस में कैसे बना। अभी फिलहाल के लिए आपका स्टार्ट है, तो आप कोशिश ये करिए कि वैल्यू ज्यादा बड़ी ना डालो। अब आप बताइए ऋषभ, क्या वैल्यू डालो? 0। तो आइए हम यहाँ पर y इक्वल टू 0 सेट करके दे। अच्छा, क्या हमेशा 0 ही वैल्यू डालनी है? हमारी मर्जी, हमारी चीज होती है। पढ़ाई को हाँ, मुझे क्यों भैया लगी that's why I did it. ठीक है, तो y की हम यहाँ पर वैल्यूज डाल रहे हैं। ठीक है, और y की वैल्यू हमने अभी 0 रखी है। ठीक है, तो हमेशा 0 ही वैल्यू डालेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं। आप 3 डाल सकते हैं, आप 5 वैल्यू रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट हाँ, बच्चे स्टार्टिंग में 0 वैल्यू से डालते हैं, क्योंकि वो इजी टू कैलकुलेट होता है बस। तो ये y इक्वल टू 0 आपने प्लेस किया, इसमें x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 2 इंटू 0। 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। 3 माइनस 0, 3। एक वैल्यू और बताइए कोई सी भी। देखो, 0 से थोड़ा सा दूर वैल्यू डालो, कोई ऐसी वैल्यू जो थोड़ी सी डिस्टेंस पर। 3 रख लेते हैं। ठीक है, 4 भी आप रख सकते हो, 3 रख लो, 3 ज्यादा सही है। कितना हो जाएगा x का वैल्यू? तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 6, एंड दिस विल बी -3। फिर आप इस तरीके से टेबल बना लेंगे, ऊपर में x, नीचे में y। x की वैल्यू, ऋषभ पार्टिसिपेट किया करो। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू। फिर आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक ग्राफ बनाएंगे। इस वाली वैल्यू को आप 0 मानते हैं, फिर यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और यहाँ लास्ट 4। यहाँ पर आपके पास -1, -2, -3, -1, 2, 3 एंड 4। और यहाँ पे रहेगा -1, -2, -3, माइनस। हाँ भाई, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। यहाँ पर ही पॉइंट बन जाएगा। ऋषभ, आपको पॉइंट प्लॉट करने आते हैं या नहीं आते, मुझे अभी बता दो। पक्का? x की वैल्यू -3, y की वैल्यू, ध्यान रखिएगा यहां से शुरू होता है। x की वैल्यू डिनोट करती है राइट में जाएंगे या लेफ्ट में जाएंगे। y की वैल्यू इंडिकेट करती है ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी है? तो आप लेफ्ट में जाएंगे, क्योंकि माइनस लेफ्ट इंडिकेट करता है। कितने कदम जाएंगे? 3 कदम। तो 1, 2 और 3, यहाँ आ गया। अब y की वैल्यू कितना इंडिकेट कर रही है? 3, तो ऊपर जाएंगे कि नीचे की तरफ? तो ऊपर। 1, 2 और 3, और आप यहाँ पॉइंट बना देंगे। एक तरीका तो हुआ ये। एक तरीका क्या हुआ, x की वैल्यू -3, तो -3 से आप परपेंडिकुलर बनाते हैं। y इक्वल टू 3, 3 से परपेंडिकुलर बनाते हैं, जहां ये परपेंडिकुलर मीट करते हैं वहीं आपका पॉइंट बन जाता है। एक तरीका ये भी है। 9th क्लास में आप ऐसे करते थे, लेकिन अब जो बड़ी क्लास हो गई है, आप इसको ऐसे ही समझेंगे। x की वैल्यू लेफ्ट में लाएगी, y की वैल्यू ऊपर या नीचे ले जाएगी। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, आपके पास 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों से पास होती हुई आप क्या बना देंगे? एक लाइन, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इंडिकेट हो जाएगी। तो आपने इस कंसेप्ट से ये सीखा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को जब ग्राफ में बनाते हैं तो हमेशा क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन। पहले तो आपने ये कंसेप्ट सीखा। दूसरा दूसरा कंसेप्ट आपने ये सीखा है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? एक होते हैं, दो होते हैं, या अनगिनत होते हैं?
आंसर है अनगिनत होते हैं। आपने तो कोई दो निकाले हैं। देखिए जैसे मैं आपको समझा देता हूं और भी अच्छे से, देखो जैसे मान लीजिए हम एक लाइन और ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 के सॉल्यूशंस बताइए, तो बताना भाई x और y क्या हो सकता है। ऋषभ बताओ x और y क्या हो सकते हैं। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 3 है तो x और y क्या क्या हो सकते हैं, बताइए। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस में सॉल्यूशन क्या होते हैं नबी। इक्वेशंस में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशंस में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जिनको रखने पे जीरो आता है वो पोलिनोमियल में होता है। वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जिसे रखने पर LHS इक्वल टू RHS हो जाता है। वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज जिसे रखने पर LHS इक्वल टू क्या होता है, RHS, वो कहलाता है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। देखिए जैसे x प्लस 3 इक्वल टू 5, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, अब थोड़ा ठीक से सुनिएगा। x प्लस 3 इक्वल टू 5, अगर मैं आपसे इसका सॉल्यूशन पूछूं ऋषभ, तो कितना है आप बता दीजिए। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2। बताओ क्यों, आपने 2 ही क्यों बोला। क्योंकि 2 रखने पर भैया LHS और RHS आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सही कह रहे हो। अच्छा, अभी ऋषभ ने मुझे बताया कि x 2 आएगा या 2 रखना चाहिए भैया, उसको हम इसका सॉल्यूशन कह देंगे। मैं नवीन से पूछना चाहता हूं कि 2 के अलावा भी कोई सॉल्यूशन है क्या नवीन, बताइए। चलिए -7 रखने हैं भाई, -7 प्लस 3 कितना आएगा भाई पवन। -4 और 5 तो इक्वल नहीं है, -8 रख, चलिए -8 रखने हैं भाई, तो -5 आएगा भाई। क्या सीखने को मिला, लीनियर इक्वेशन में एक ही ये सीखने को कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, आंसर है 1। और इसी बेसिस पर तो आप सॉल्व करते आ रहे हो अभी तक। पूरी इक्वेशन में जब एक चीज मिसिंग होती है तो निकाल देते हो ना उसको। लेकिन अगर मैं आपसे इसके सॉल्यूशन पूछूं, x प्लस वाई इक्वल टू 3 के, बताना x और y क्या होंगे नवीन। बिल्कुल सही बात है, x की जगह क्या ले लेते हैं 2 और y की जगह क्या ले लेते हैं 1। और कोई सॉल्यूशन है लव, बताओ। ये भी डालिए इसमें, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। और बताइए और कोई वैल्यू है दक्ष, 1 और 2, 0 और 3, या 3 और 0। मैं एक्चुअली में सिखाना क्या चाहता हूँ आदित्य, बता सकते हो। क्योंकि आप ये सिखाना चाहते हो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, बहुत बढ़िया, और इन वन वेरिएबल के सिर्फ एक ही होता है। बहुत बढ़िया, यही चीज एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, तो एक ही सॉल्यूशन होगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अनगिनत सॉल्यूशन, ठीक है, बात समझ में आई। और आपको पता भी चल रहा होगा कि क्यों एक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि आप पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल मिसिंग होता है और आप उसको अकेला कर कर वैल्यू निकाल भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहां पर बारी आती है तो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, तो आप सेपरेट नहीं कर पाते और आपके पास अनगिनत सॉल्यूशंस आते हैं। और ये अनगिनत सॉल्यूशंस को अगर ज्वाइन किया जाए तो क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन। क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन।
अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं जो आपको सिखा रहा हूं। अब अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू 3 का अगर ग्राफ बनाऊं, तो ऋषभ बताओ ग्राफ कैसे बनता है? बताओ क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है ऋषभ? किनको अलग अलग कर देंगे? आप बताओ किसको अकेला करूं? वाई को। चलो वाई को अकेला छोड़ रहे हैं, तो 3 माइनस एक्स। इसके बाद क्या करना है ऋषभ? एक्स में वैल्यूज डालनी है। बताओ कोई वैल्यू बताओ एक्स की। 0 रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। वाई इक्वल टू में 3 माइनस 0, आंसर आएगा 3। और बताओ ऋषभ वैल्यू 2। वाई इक्वल टू में 3 माइनस 2 इक्वल टू में 1। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ग्राफ बनाने के लिए 2 ही वैल्यू रखनी है या 2 से ज्यादा भी रख सकते हैं? आंसर है 2 से ज्यादा भी रख सकते हैं, कितनी भी रख सकते हैं वैसे, लेकिन 2 मिनिमम है। एक से ग्राफ नहीं बनेगा, एक से सीधी लाइन नहीं बन सकती। बताओ क्यों नहीं बन सकती? और भैया दो की अरे मैं जो पूछ रहा हूं पहले उसका आंसर दो, उसके बाद मैं आपकी बातों का आंसर पॉइंट रह जाएगा। मैं बोल रहा हूँ अगर एक पॉइंट हो तो इससे लाइन क्यों नहीं बना सकते भाई? ऐसे भी जा सकती हो। बिल्कुल, एक पॉइंट से पास होने वाली अनगिनत लाइनें होती हैं, इसलिए एक पॉइंट से क्लियरेंस नहीं मिलेगी कि कौन सी लाइन है। लेकिन अगर 2 पॉइंट हो, मान लीजिए 2 पॉइंट, तो क्लियर आइडिया मिलता है कि लाइन कहाँ है। इनसे भैया बस एक ही लाइन पास हो सकती है बस। 2 पॉइंटों से एक ही लाइन पास हो। नहीं आ रहा? ठीक है, हल्का फुल्का तो आपको समझ में आया होगा, बाकी हम कनेक्ट करेंगे स्टोरी को। अभी फिलहाल के लिए जो जो मैं आपको पीसीज में सिखा रहा हूँ, थोड़ा 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 यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ, थोड़ा उधर का बताऊंगा, इधर का बताऊंगा, लास्ट में हम सब चीज कनेक्ट कर देंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छा पूरा चैप्टर इस बेसिस पे चल रहा है। अभी फिलहाल के लिए आपने जो सीखा है वो ये है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 1। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? आंसर इनफाइनाइट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है? एक सीधी लाइन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? कम से कम, कम से कम 2। ज्यादा बन जाए तो बहुत बढ़िया। यहां तक किसी को कोई इश्यू है तो बताइए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल्स की पावर कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि लीनियर है ना। ठीक है श्योर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका थोड़ा सा, कि अभी हमें ऋषभ जो है वो ग्राफ बनाना भी सिखा रहा था, आइए उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक और वैल्यू बता दो ऋषभ फटाफट, कोई सी वैल्यू जो आपको सही लगती है। मैं काम करता हूँ, मैं 5 डाल दूँ। y इक्वल टू में कितना आएगा? 3 माइनस 5, आंसर कितना आएगा? फिर आपको इस तरीके का टेबल मैंने बोला था बनाने के लिए। यहाँ पर x है, यहाँ पे y है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -2। आप एक चीज गौर कर सकते हैं इन सॉल्यूशनों में, इसको देखिए और इस टेबल को देखिए, एक चीज नोटिस करिए इनमें। इनको उठाकर अगर मैं इसमें डालता हूँ तो 3 आ रहा है। 2 और 1 डाल के 2 + 1 3, 3 इक्वल टू 3। 5 और -2 उठा के डालिए इसमें, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सारे ही सॉल्यूशन इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, LHS इक्वल टू RHS कर रहे हैं। तो अब आपने ये चीज समझनी है कि ये जो आप लेट वेट करके ये जो निकाल रहे हो ना ड्रामे, ये कहीं ना कहीं सॉल्यूशन है इस लाइन के। और ऐसे कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट। तभी तो वो कहता है आपसे कितने भी निकाल लो पॉइंट, इसलिए कहता है बार बार बहुत सारे पॉइंट निकाल लो, निकाल लो बहुत सारे पॉइंट। अरे बहुत सारे पॉइंट इसलिए निकालो क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के तो अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं, आप तो कोई 3 निकाल रहे हो और उन तीनों को ज्वाइन कर कर क्या बना रहे हो? एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बननी भी चाहिए, वो एक सिधाई में आ जाएंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम इनसे एक स्ट्रेट लाइन बना के भी देख लेते हैं। चलिए प्रॉपर हम इसको बनाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसके थ्रू कुछ समझाऊंगा आपको। देखिएगा 1 2 3 4 और यहाँ पर आपके पास 5, यहाँ पे आपके पास है -1, ये है -2, यहाँ -3। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1, ये 2, यहाँ पे 3, ये 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे -1 -2 -3।
अब x की वैल्यू कितनी, Zero. 0। तो भाई मैंने बताया था राइट लेफ्ट सेट करते हैं, और जब x 0 है तो आप कहीं मूव नहीं करेंगे, और y 3 है मतलब ऊपर जाना है कि नीचे, ऊपर, तो यहाँ पे बनेगा। ऋषभ आ गया होगा समझना, बाबू नहीं आ रहा है तो बता देना मुझे, ठीक है, मुझे तभी रोक दीजिएगा जब नहीं आया आपको समझ, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 2, कितना कदम जाएंगे, राइट में जाएंगे, कितना कदम 2, 1 और 2। y की वैल्यू ऊपर या नीचे, ऊपर, यहां बनेगा। x की वैल्यू 5, राइट में जाएंगे 5 कदम, 1 2, 1 सीधी, ठीक है, क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो आइए अब इन तीनों को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो एक सीधी लाइन बनेगी। अब मैं जस्ट आप लोगों से कुछ चीजें कंफर्म करना चाहता हूं, ये वाला जो पॉइंट होगा, अच्छा इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू, यकीन मानिएगा कंसेप्ट यही है, इसीलिए इस पे इतना टिका हुआ हूं मैं अभी तक। कुछ वजह है इन चीज पे इतनी टिकने की, कुछ कंसेप्ट है ये, वो कंसेप्ट बच्चा भूल ना जाए इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। हाँ जी, तो इक्वेशन आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 3, मैं आपसे जस्ट रैंडमली, हालांकि ये पॉइंट हम निकाल चुके हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,3, ये वाला पॉइंट भी हमने निकाला था 2,1 है ना, और ये वाला पॉइंट भी निकाला है 5, मैं जस्ट आदित्य से यही पूछ रहा हूँ, ये वाला पॉइंट क्या है आदित्य, इस वाले पॉइंट का नाम बता। इस वाले का 3,0 3,0, और गौर करिए ये पॉइंट लाइन की इक्वेशन को क्या कर रहा है, देख लो। अच्छा चलो, इस वाले पॉइंट को बताओ, इस वाले को, शौर्य इस वाले पॉइंट को बताना। -1,4 -1,4, एक बार डाल के देखिए इसको इक्वेशन, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर करो। अच्छा चलो एक काम करता हूं, मैं इस वाले पॉइंट को डाल के देखता हूं, कोऑर्डिनेट बताना शौर्य। 5 3 5 कॉमा, वैसे तो 4 है बट चलो 3 तू कह रहा है तो ठीक है, 3 भी मान, 5,4, इसको डाल के देखना। अब मुझे बताओ मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, लाइन पे जो बनेगा हाँ वो नवीन सही बोल रहा था, क्या सिखाना चाहता हूँ मैं, वो स्ट्रेट लाइन पे दो लाइन पे पड़ेगी, जहाँ पे पॉइंट पड़ेगा वहाँ पे कोई बिल्डिंग सेट कर देंगे। भाई देखो, हाँ लगभग ऐसा ही है, जो पॉइंट लाइन पे पड़ेगा वो तो लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, और जो पॉइंट लाइन पे नहीं पड़ेगा वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने पॉइंट हैं, कितने पॉइंट हैं, कितने पॉइंट होते हैं, एक लाइन को सेटिस्फाई करने वाले कितने पॉइंट होते हैं, आंसर है इनफाइनाइट, क्योंकि इस लाइन पर ये एंडलेस लाइन है, कितने पॉइंट पड़ेंगे इस लाइन पर, अनगिनत। आप कहां तक पॉइंट बताओगे, आपने तो कोई 3 बताए हैं, वह हैं कितने, एंडलेस, इनफाइनाइट। अच्छा कितने सॉल्यूशन नहीं, कितने पॉइंट सॉल्यूशन नहीं है, जो पॉइंट इस लाइन पे नहीं पड़ेगा वो इसका सॉल्यूशन नहीं है, बात सही है। अच्छा वैसे मेजॉरिटी किसकी ज्यादा है, सॉल्यूशन होने की या सॉल्यूशन नहीं होने की, नहीं होने के ज्यादा पॉइंट, देखो ना ये सारे पॉइंट जितने भी इधर पढ़ रहे हैं, इधर पढ़ रहे हैं, जो लाइन पे नहीं पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे इस लाइन के सॉल्यूशन नहीं है। आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम अब यहाँ पर एक और चीज बनाएंगे कि भाई, तो इसका मतलब हर लाइन की अपनी लीनियर इक्वेशन होती है, हर लाइन की अपनी क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन। अब चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपको एक ही ग्राफ में कितनी लाइनें ड्रॉ करनी है, दो लाइनें ड्रॉ करनी। अब आप मुझे बताइए, जब आप एक ही ग्राफ में 2 लाइनें ड्रॉ करते हैं, पेयर ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग, पेयर। अब आप मुझे बस ये समझा दीजिए कि जब वो पेयर आप बनाते हैं तो लाइनें किस किस तरह की बन सकती है। केस फर्स्ट, अगर आप एक ही ग्राफ में 2 लाइनें बनाएंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो लाइनें कैसी बनेंगी, इंटरसेक्टिंग।
कैसी लाइन बनेंगी? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग, ये पॉसिबिलिटी है। केस 2, या तो वो लाइनें कैसी बनेगी? पैरेलल। कैसे बनेगी आपके पास? पैरेलल। भाई ग्राफ जब आप बनाओगे तो या तो लाइनें ऐसी आएंगी, मतलब कट नहीं करेंगी, या तो लाइनें कट करेंगी, या तो लाइनें कट नहीं करेंगी, भाई मतलब पैरेलल। और या तो लाइनें क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी। केस 3, जिन्हें हम कोइंसिडेंट लाइन भी कह देते हैं, एक दूसरे के ऊपर। कोइंसिडेंट लाइन मतलब जब ग्राफ बनता है तो एक लाइन बनी और इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी बनी। तो अगर आप कभी भी जोड़ा बनाते हैं लाइनों का एक ही ग्राफ में, तो किस किस तरह के जोड़े बन सकते हैं? कैसे कैसे बन सकते हैं? या तो लाइन कैसी बनेगी? इंटरसेक्टिंग। या तो लाइन कैसी बनेगी? पैरेलल। और या तो लाइनें कैसी बनेगी? कोइंसिडेंट। अब लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं, इसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप ग्राफ ही बना के देख लीजिए कि ग्राफ कैसा है, और लाइनें जैसी भी दिखती हैं उस हिसाब से आप घोषित करिए कि भाई लाइनें इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। वरना उसने एक टेक्निक और बताई है, एक कंडीशंस बनाई है। इंटरसेक्टिंग में कुछ कंडीशंस होती हैं, पैरेलल में कुछ कंडीशंस होती है, कोइंसिडेंट में कुछ कंडीशन। वो कंडीशन अगर आप फुलफिल करवा पाए तो आप बिना ग्राफ बनाए भी आप बता सकते हैं कि लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी। वो कंडीशनों पे थोड़ा सा हम गौर करेंगे, ठीक है। जैसे आज प्रीत जो है वो लाइनें बना के लाया, जबकि मैंने जो कहा था लाइनें पैरेलल होंगी, उसकी पैरेलल नहीं है ना? नहीं बनाया थी सर्विस, 2 बनाए बस खाली स्टार्टिंग के। हाँ, तो देखिएगा जैसे आपकी पहली लाइन आई। अच्छा हाँ, एक चीज मैंने आपको बताई नहीं, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल ऐसी होती है जनरल इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब कोई भी इक्वेशन हो वो ऐसी ही दिखाई देगी, इस रूप में दिखाई देगी। ये जनरल इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। भैया क्या बात कर रहे हो, अगर ऐसी इक्वेशन हुई तो नहीं है, ऐसी देख लो। इस 3 को आप इधर लाइए, कितना बन जाएगा ये? +5 - 3 = 0। अब आप गौर करिए, 1x प्लस 1y प्लस -3 इक्वल्स टू 0। ये देखिए, अब कंपेयर करके देखिए, अब आपको समझ में आएगा। देखो ऐसा ही है, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? 1। बी का रोल कौन प्ले कर रहा है? सी का रोल कौन प्ले कर रहा है? -3। हर लाइन ऐसी ही दिखेगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन है किसका? किसका जनरल इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस इन टू टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का ये जनरल इक्वेशन है। हर लाइन इसी फॉर्मेट की दिखती है। अब जब लाइन 1 होती है, जब लाइन कैसी होती है? लाइन फर्स्ट है, तो आप ऐसा लिख देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू, जैसे मान लीजिए मैंने पहली लाइन लिखी है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू, मतलब सब कुछ आपको एलएचएस में लाना है, आरएचएस को खाली करना है, 0 करना है। इन केस अगर पल्ली तरफ अगर यहाँ 5 होने की जगह अगर यहाँ 5 होता तो मैं इस 5 को इधर लेके आता और इक्वेशन ऐसे बनाता, ऐसा कुछ 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। और फिर इसको कंपेयर करता हूं। आप बताइए कंपेयर करके a1 की वैल्यू कितनी है? 2। b1 की वैल्यू कितनी है? 3। c1 की वैल्यू कितनी है? -5। -5 या 5? -5। -5। लव समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा जी। तो अब अगर मैं आपको इक्वेशंस दूं और आपको बोलूं कि लाइनें इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, वो कैसे बताएंगे, तो मैं आपको कंडीशन समझा देता हूं। देखिए कंडीशंस क्या है। कंडीशन है आपके पास कि अगर a1 अपॉन में a2 इक्वल है
B1 अपॉन में B2, सॉरी नॉट इक्वल, हाँ नॉट इक्वल। तो लाइनें कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग। करेंगे करेंगे करेंगे, इसमें भी बात करूंगा मैं, डोंट वरी, अभी फिलहाल के लिए इस बात को समझिए। ये पहली कंडीशन है, कौन सी लाइन की? Intersecting. इंटरसेक्टिंग है, मतलब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का रेशियो चेक करना है। अगर वो रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है तो लाइनें पक्का कैसी है? इंटरसेक्टिंग। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए पहली लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आप रेशियो कंपेयर करिए एक बार। पहले वाले का रेशियो बताइए। 2/4 है, काट पीट के रेशियो कितना आएगा? 1:2. 1/2। दूसरे वाले का रेशियो बताइए। 1:2. 1/2। तो भाई A1 अपॉन A2 इक्वल है इस केस में तो B1 अपॉन B2 के। हाँ। लेकिन अगर मैं यहाँ 16 कर दूं, नहीं है. अब आप बताइए 2/4 रेशियो कितना आ रहा है? और B1 अपॉन B2 का रेशियो बताइए। 3/16। तो क्या A1 अपॉन A2 का रेशियो इक्वल है B1 अपॉन B2 के रेशियो के? नहीं। आंसर है नहीं। तो पक्का अगर आप इस लाइन को और इस लाइन को ग्राफ के माध्यम से अगर ग्राफ में बनाएंगे, मतलब ग्राफ में बनाओगे आप इन दोनों लाइनों को, तो ये लाइनें पक्का क्या होंगी? Intersecting. इंटरसेक्टिंग। मतलब तुरंत चेक होता है, इसमें इतना कोई मतलब इतना बड़ा काम नहीं है कुछ भी। तुरंत आगे की दो वैल्यूज का रेशियो और उसके बाद वाई वाली वैल्यूज का रेशियो आपस में आपको तुरंत चेक करना है। और अगर नॉट इक्वल बैठता है तो लाइनें कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या लाइनें इंटरसेक्टिंग ही हैं या फिर पैरेलल है? आंसर है इंटरसेक्टिंग है। कैसे? इसके आगे वन है, इसके आगे वन है, इसके आगे वन है, इसके आगे वन है। 1/1 किसका रेशियो है? A1 अपॉन A2 का। और B1 अपॉन B2 का रेशियो कितना है? 1/में माइनस। क्या A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के रेशियो के इक्वल है? नहीं. आंसर है नहीं। तो इसका मतलब लाइनें कैसी हैं? Intersecting. इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या है? B1 A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं होना चाहिए B1 B1 अपॉन B2। भैया C1 अपॉन C2 के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे। अरे जरूरत ही नहीं है, हो या ना हो इक्वल कोई फर्क नहीं पड़ता अगर A1 अपॉन A2 ही इक्वल नहीं है किसके? B1 अपॉन B2। तो चाहे C1 अपॉन C2 इक्वल हो या ना हो कोई फर्क नहीं। अगर है तो भी इंटरसेक्टिंग है और अगर नहीं है तो भी क्या है? इंटरसेक्टिंग। मतलब मैंने बहुत बहुत, क्योंकि मैं खुद भी इस बात को क्लेम कर रहा था जब मैंने पहली बार पढ़ा था ये कि यार A1 अपॉन A2 के बारे में बात होगी, B1 अपॉन B2 के बारे में, पर अगर क्या पता C1 अपॉन C2 इक्वल हो। अरे अगर इक्वल है तो भी लाइनें कैसी? इंटरसेक्टिंग। और अगर इक्वल नहीं है तो भी लाइनें कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग ही है, क्योंकि A1 अपॉन A2 ही इक्वल नहीं रहा किसके? B1 upon B1 अपॉन B2। तो इन दोनों केसेस में लाइनें कैसी हैं? Intersecting. इसलिए वो इसकी बात ही नहीं करता, वो खाली इसी की बात करता कि अगर A1 अपॉन A2 ही इक्वल नहीं है ना B1 अपॉन B2 के, तो पक्का लाइनें कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग। अच्छा जी, पैरेलल में क्या केस है आदित्य? पैरेलल में भैया A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 and not equal to बिल्कुल सही बात है। A1 अपॉन A2 इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2 के। और कोइंसिडेंट में भी सेम केस है, A1 अपॉन A2 इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2 के और इक्वल होना चाहिए। अब देखो यार ये कंडीशन याद कैसे रहेंगी मैं बता देता हूँ। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर। अब एक दूसरे के ऊपर कब? जब बिल्कुल हूबहू है, बिल्कुल सेम डिट्टो, तो तीनों ही इक्वल होंगे तो लाइनें कैसी होंगी? कोइंसिडेंट। ये तरीका याद रखने। और पैरेलल के लिए A1 अपॉन A2 इक्वल हो किसके? B1 upon बट B2. इक्वल ना हो C1 upon C2. तो ये वाला केस लगता है। अब जो मैंने आपको लाइंस दी थी उसमें आप बिना डायग्राम बनाए सिर्फ इन चीज को चेक करके आप बता सकते हैं कि लाइन पैरेलल है, लाइन कोइंसिडेंट है या लाइन इंटरसेक्टिंग। अच्छा
एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। लाइन है या सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसे बोलेंगे कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट में दो लाइंस जाती हैं, एक तो होती है इंटरसेक्टिंग, इन्हें कंसिस्टेंट कहते हैं, और एक होता है कोइंसिडेंट लाइन। ये दोनों की दोनों किसके अंडर जाती हैं? कंसिस्टेंट में। क्यों? क्योंकि इन दोनों लाइनों के केस में देखो, लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो एक कॉमन सॉल्यूशन है, और जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ गई तो भी कॉमन सॉल्यूशन तो है। अब वो बहुत सारे हैं लेकिन सॉल्यूशन तो है, तो दोनों ही केस में क्या कहेंगे आप? कंसिस्टेंट। लेकिन इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे? पैरेलल। जब लाइनें दूर दूर हैं। क्या सॉल्यूशन है? आंसर है नहीं। तो नो सॉल्यूशन के केस में आप इनकंसिस्टेंट कहते हैं, और सॉल्यूशन के केस में चाहे वो वन हो चाहे वो मैनी हो, आप क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, हालांकि मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जब दो लाइनें इंटरसेक्टिंग करती हैं तब मैं सॉल्यूशन कह रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं कॉमन सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, जब लाइनें इंटरसेक्ट कर गई, अच्छा इस लाइन के कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। अब ये भी डिक्लेयर किया इस बात को तो। और इस लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे? एक। इस लाइन के कितने होंगे? भाई ये मान लीजिए लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। लाइन L1 के कितने सॉल्यूशंस है? लाइन L2 के कितने सॉल्यूशन है? लेकिन एक सॉल्यूशन ऐसा है जो दोनों का सॉल्यूशन, कॉमन। तो इसको हम कहेंगे कॉमन सॉल्यूशन। अब आप मुझे बस इतना और समझा दीजिए, इंटरसेक्टिंग लाइनों में कितने कॉमन सॉल्यूशन होते हैं? आंसर है यूनिक, वन। यूनिक भी बोल सकते हैं, वन भी बोलते हैं। और कोइंसिडेंट लाइन में कितने सॉल्यूशंस होते हैं? क्यों? सेम सॉल्यूशन। बिल्कुल, क्योंकि लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं तो कॉमन सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। और इन दोनों ही केस में लाइन को आप क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। क्यों बोलते हैं कंसिस्टेंट? क्योंकि सॉल्यूशन तो है ना। अब वो यूनिक है तो भी, और मैनी सॉल्यूशंस हैं तो भी। तो। समझ में आया? ठीक है, बाकी डिस्कशन कल करेंगे। रिवाइज करके आओ बेसिक इंट्रो।